हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, थोड़ा 1-2 दिन का शायद गैप हो गया है रीडिंग में, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। हाउ डू पीपल सी यू, इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। क्या सोचते हैं ये लोग, किस रूप में आपको देखते हैं, क्या सोच है लोगों की आपको लेकर, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालें, मेरी हेल्प कीजिए। आज की एनर्जी में मुझे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जैसे परिवर्तन की हवा चल रही है। मे बी आप में से कई लोगों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। क्या सोच है लोगों की आपको लेकर। लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर लोगों की सोच क्या है। आप अपनी लाइफ में ऐसे पड़ाव से गुजरे हैं जिसमें आपने किसी को बहुत चाहा है, शिद्दत से चाहा है और सच्चे दिल से प्यार किया था आपने, और यहाँ पर आपको ऐसी स्थिति में छोड़ा गया है इस व्यक्ति द्वारा जहाँ पे आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। मतलब इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति। इन स्थितियों में बैलेंस बनाने की आप बहुत कोशिश करते रहे कि लाइफ में परेशानियां भी मैनेज हो सकें और ये व्यक्ति भी मैनेज हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परेशान होकर आपने उस पथ को ही छोड़ दिया, उस रिश्ते को ही छोड़ दिया। ऐसा ये लोग सोचते हैं समाज में आपके बारे में। आपको अपनी लाइफ में कहीं जाना है, ऐसी सोच है। जहां आप अभी नौकरी कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां पर आप संतुष्ट नहीं हैं, ये बात अच्छे से सबको पता है। आप दूर जाना चाहते हैं इस जॉब को छोड़कर। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट का पर्सन आपको परेशान करते हैं आज भी, या अपने साथ अपनी ज़िंदगी में स्टक करके रखते हैं या रखती हैं, इसलिए आप अपनी लाइफ में या तो विदेश चले जाना चाहते हैं या सिटी चेंज करना चाहते हैं। पर चूँकि आपकी जॉब या घर या कुछ व्यवस्थाएं जहाँ यहाँ पर जमी हुई हैं, इसलिए आपको यहाँ से मूव ऑन करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा बड़े धोखे का शिकार हुए हैं, जहाँ पर आपको छलनी किया गया है। आपके इनोसेंट हार्ट को बहुत ज़्यादा सदमा मिला है, जिस वजह से अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं। यहाँ पर आपने रिसेंटली किसी को ब्लॉक कर दिया है। कोई आपके स्टेटस पर, हर स्टेटस पर कुछ ना कुछ कमेंट करता था, करती थी, है ना। चिपकने की कोशिश कोई करता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसको आपने फट से, स्टेटस पे तो हम फ्री होते हैं ना कि किसको हम स्टेटस अपना दिखाएं नहीं दिखाएं। तो आपको लगा कि इसका अननेसेसरी ये व्यक्ति ऐसा है जिससे आप संपर्क में भी रहते हैं, बातचीत करते हैं, पर जब आपको ज़रूरत होती है तो इसका एटीट्यूड अलग ही होता है ना। और उस ये हो सकता है ये वर्क प्लेस का व्यक्ति हो या 4 लोगों के बीच में जब ये बैठता हो, तो बिल्कुल ऐसा जैसे आपसे इसको कोई मतलब ही नहीं हो। जैसे ही आप स्टेटस डालते हैं, ठीक है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, जैसे ही आप स्टेटस डालते हैं तो अकेले में इसका एटीट्यूड अलग होता है, स्टेटस पे रिस्पॉन्स अलग होता है। ऐसा आपको वाइब्रेशन आती है कि आपसे कुछ रिश्ता बढ़ाना चाहता है या चाहती है, आगे बढ़ना चाहता है। तो आपका सीधा डाउट इस व्यक्ति पे गया। 4 लोगों के बीच में ये बात क्यों नहीं करता। 4 लोगों के बीच में तो कुछ ये अपना बचाने की या किसी को कुछ पता ना चले, इस तरह की फेक पर्सनालिटी बना के रखता है, लेकिन अकेले में ये अलग ही होती है पर्सनालिटी इसकी। तो इस आपने इस व्यक्ति को फटाक से ये बार बार जो परखने की आपको कोशिश और दाना डालने की कोशिश कर रहा था, इसको तुरंत आपने ब्लॉक किया है। ठीक है, आपका ये कहना है कि अगर तुम इतने ही साफ़ सुथरे इंसान हो या इतनी साफ़ सुथरी हो तो सामने से आके बात करो, ठीक है ना। ये गुपचुप रिश्ते की शुरुआत मत करो। तो किसी को आपने रिसेंटली ब्लॉक कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा
इस टाइप के लोग आपसे भयभीत होते हैं। आप डिसइंटरेस्टेड हैं, आपने इसको समझा दिया है। इस व्यक्ति की यहाँ पर एनर्जी आई है। इस व्यक्ति को लोगों से शारीरिक आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। ये कोई पास्ट के व्यक्ति भी हो सकते हैं। यहाँ पर लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और आप अपनों को लेकर, अपनों के जीवन को लेकर, उनकी सुख सुविधाओं को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। एक्शन ओरिएंटेड लोग आपको देखते हैं, और नौकरी और पैसा आपकी प्रायोरिटी है, ये भी लोगों को दिखाई देता है। और यहाँ पर लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने अपने आप को बहुत बदल लिया है। पहले दुनिया को आप अच्छा समझते थे, जब से आपको कड़वे अनुभव हुए हैं तो आपने अपनी एक दुनिया बना रखी है, ठीक है, अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है, जिसमें आप अपने आभा मंडल के अंदर, अपने इनर सर्कल के अंदर किसी को नहीं आने देते। आप उस इनर सर्कल में अपनी वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी एनर्जी के साथ एंजॉय करते हैं, और आपको उस टाइम पे किसी की ज़रूरत नहीं होती। आपके बारे में लोग ये भी सोचते हैं, खासकर जिन लोगों को आप ब्लॉक कर देते हैं, कि आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं अननेसेसरी आपने बना रखी हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि जिस तरह का ज़माना है और जिस तरह से आपने धोखा खाया है किसी से, आप कुछ गलत कर रहे हैं। सतर्क रहना ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि आपका समय बदल चुका है, ठीक है, और उतार चढ़ाव आपने जीवन में बहुत देखे, लेकिन अभी आपका समय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और 10 सन का कार्ड आपके लिए आ गया है। इस परिवर्तन के दौर में अब ये समय आपका है, और आप इसको अपने अनुसार चलाएंगे। आप अपने पथ के निर्माता हैं, और आगे भी आप अपना पथ खुद डिसाइड करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। आज से ये जो सन के कार्ड में ये जो मैंने बेबी देखा है ना, इसको देख के भी रिसेंट घटना मुझे याद आ गई। कितना प्यारा बच्चा है, 2.5-3-4 साल का होगा ये। भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में बरगी बांध में एक हादसा हो गया है ना, जिसमें लोग क्रूज़ में बैठे हुए थे, और तूफ़ान आने के कारण वो पलट गया क्रूज़। उसमें एक माँ और उनका 4 साल का बच्चा। माँ ने लाइफ जैकेट पहन ली थी, और उसी लाइफ जैकेट में बच्चे को बचाने के लिए फंसा लिया कि उसको भी लाइफ जैकेट का लाभ मिल जाए, बच्चा बच जाए, मैं भी बच जाऊं। अंत तक तो इतना जकड़ के उस बच्चे को रखा है माँ ने कि आंखें मेरी नम हो गई। संसार में माँ के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब मैंने पेपर में, मीडिया में फ़ोटो देखी है माँ और बच्चे की, तो निशब्द रह गई मैं। क्या कहूँ, क्या माँ पे गुजरी होगी और क्या उस शिशु पे गुजरी होगी। लेकिन माँ के आंचल में जिस तरह से वो लेटा हुआ है, निशब्द हूँ मैं, कुछ कहने लायक नहीं। बड़ा दुख हुआ है उस पिक्चर को देख के, कोई भी दहल जाएगा। लेकिन उस तथ्य को, जो युगों से है सत्य, उस सत्य को बार 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 हम सहज रूप से देख पाते हैं हर जगह, कि वो सत्य ना पहले टला ना अभी टला, कि माँ की बराबरी, माँ के प्रेम की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मेल्स हैं और उनको ममाज बॉय कहा जाता है ना, तो ममाज बॉय तो वो रहेंगे ही ना। कोई भी महिला, कोई भी स्त्री, कोई भी गर्लफ्रेंड जो है, माँ की बराबरी नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो कितना ही नालायक हो बेटा, माँ जो
माँ जो उससे प्रेम करती है, माँ जो उसकी कमियों के बावजूद भी उसको हमेशा अपना मानती है, माँ जो सुधारवादी दृष्टिकोण रखती है, वो कोई स्त्री नहीं रख पाती, बहुत रेयर है। इसलिए अगर कोई पुरुष ममाज बॉय है तो ये कोई टॉन्ट नहीं होना चाहिए, ये गर्व से कहो कि हम ममाज बॉय हैं, है ना। क्योंकि माँ ने जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी स्त्री नहीं कर सकती। और किसी भी स्त्री को किसी की माँ की बराबरी करना भी नहीं चाहिए। आपका अलग स्थान है, माँ का अलग स्थान है। हाँ, लोग टॉक्सिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जहाँ तक बच्चे और माँ का संबंध है वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और जहाँ आदर्श पिता की बात है, टॉक्सिक भी होते हैं पिता, लेकिन जहाँ अच्छे पिता की बात है, उस पिता का जो सिर पे हाथ है उसकी बराबरी संरक्षण के मामले में कोई नहीं कर सकता। वो जो हाथ महसूस होता है ना पिता का, वो माँ का आंचल और सच्चे पिता का संरक्षण, इसकी संसार में बराबरी नहीं, कोई नहीं कर सकता। किसी स्त्री के लिए पति जो है ना उस भूमिका की बराबरी नहीं कर पाएगा कभी, जो अच्छा पिता संरक्षण देता है। ठीक है, पिता जो है प्रोटेक्ट करता है, पति के मन में पति वाला भाव होता है कि मैं पति हूँ, मैं कुछ अजूबा हूँ जिसको सब लोग मतलब सब जिसके अंडर में रहें, एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड होता है ना। पिता को आपसे कुछ नहीं चाहिए, और अगर ऐसे संरक्षण वाला पति मिल जाए, किसी को साथी मिल जाए, तो उस व्यक्ति का जीवन जो है अलग ही होता है। और ऐसी गहराई जैसी माँ में गहराई होती है, ऐसी किसी को पत्नी मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन अलग ही होता है। समय बदल रहा है आपका, अपनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो आप, बहुत धार्मिक व्यक्ति और बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में उस हर कठिनाई को पार करके आगे बढ़ने वाले इंसान हो आप, जहाँ पर आप पिछली चीज़ों को पलटकर देखना भी नहीं चाहते। बहुत जल्दी आप लोगों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन का पता है, ये टेम्परेंस आया है, बहुत बदल गए हो आप, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, परिपक्वता आ गई है बहुत ज़्यादा। जीवन के इस पड़ाव में आप, जो भी उम्र हो आपकी, पर आप बहुत मानते हो उस चीज़ को कि जो क्रिएटर है बस वही मेरा है, मैं उसका हूँ और कोई नहीं है। अभी आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है उसमें आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लोगों को ये लगता है कि केवल महत्वपूर्ण पर आपका ध्यान है। महत्वपूर्ण क्या है? पार्टनर तो है महत्वपूर्ण, लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, क्रश भी करते हैं आपके ऊपर, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है वो आपके तौर तरीके से लोगों को दिखाई देता है। आपके लिए महत्वपूर्ण है अच्छा स्वास्थ्य, सुख से खाना खाना, और एक अच्छा घर जो सुरक्षित हो, और सुकून की नींद। ठीक है, कई तरह से लोगों ने आपको परखा है, इसके बाद भी आपने उनको समझा दिया है कि मेरे 3-4 ही उद्देश्य हैं जिसमें आपका कोई स्थान नहीं है, इसलिए आप अपने काम से काम रखिए। ठीक है, और लोगों को ये लगता है कि जो कुछ वो सोचते हैं कि आपको मिलना चाहिए, ना मिलने के बावजूद भी आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। बुरा जो होना था वो हो गया। ठीक है, विवाद होना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको बुरा फील कराना, सब कुछ करवा लिया है, सबसे थक गए हैं लोग, उसके बाद पक गए हैं लोग कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपने जो करना है आप वही करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को लोग देखते हैं, और एक अच्छे प्रेमी आप हैं, जिसको चाहा उसी को चाहा है आपने,
तो लोग विश भी मांगते हैं आपके लिए कि काश आप उनको मिल जाएं तो कितना अच्छा हो, लेकिन आपका जो रास्ता है वो अलग है। और लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार, अगर इसके साथ धोखा नहीं हुआ होता ना तो ये काश थोड़ी सी अलग टाइप की होती, अलग टाइप का होता। मतलब इतना सीरियस हो गया ये धोखे के बाद में कि यार ये हमारी तरफ देखता भी नहीं है, मतलब इतना धक्का लग गया है इसको। तो पश्चाताप भी, मतलब ऐसे पश्चाताप ऐसा होता है इनको, पछताना या जो भी कहते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा इंसान इसकी ज़िंदगी में आया है यार, कि मतलब अब ये किसी से रिश्ते में ही नहीं आना चाहता। तो हाथ मल के रह जाना वाली जो बात होती ना, वो वाली बात है कि यार मतलब कुछ कम हुआ होता ट्रेजेडी तो अच्छा रहता ना। पर ये देख रहे हैं कि आपका जो मन जो है वो उचट गया है इन सब चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से उचट कर आप उन चीज़ों के लिए विश मांगते हैं भगवान से जो साथ में आपके रहें, जो आपका आंतरिक सुख हो, जिसमें आपको इनर पीस मिले। ठीक है, तो आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है कि कुछ जो दुनिया में चल रहा है, जो हाय हाय मची हुई है, उससे आपको कुछ भिन्न चाहिए, कुछ अलग हो आप दूसरों से, है ना। तो जो स्टार सीड्स होते हैं वो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों को गाइड करने ही संसार में आते हैं, अपना जीवन पूरा इसी चीज़ में लगाते हैं, जागरूक रहते हैं, इनलाइटनमेंट की तरफ रहते हैं। इस तरह की वाइब्रेशन आपसे लोगों को मिलती है। बहुत प्योरिटी वाले कार्ड आए हैं आपके। ठीक है, मन जो है वो उस स्तर से जिस पे ज़्यादातर आम लोग रहते हैं और जूझते रहते हैं, उनसे मन जो है, देखिए बॉडी तो वही है, वही संघर्ष है, समाज वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो मानसिक स्तर है वो उठ गया है आपका। दूसरों से भिन्न अवस्था में आप हैं। आप में से मोस्टली लोग स्पिरिचुअल हुए जा रहे हैं, अपनी दुनिया में खोए जा रहे हैं, अपने अपने में रहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आप में खास कर लोगों को दिखाई देती है कि कुछ तो डिफरेंट है आप में, जिसमें आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, दिन भर का संघर्ष है, उसके बाद आपकी चुप्पी है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी किसी से मिलने की, जुलने की, है ना, बिल्कुल भी मानसिक खुजान नहीं है कि मैं अपने दिमाग की खुजली मिटाऊं। इवन सोशल मीडिया पर भी कई लोग, अगर आपके सोशल मीडिया पे 1000 लोग हैं तो आपके कम से कम 800 लोगों को तो हमने ब्लॉक कर रखा है। छांटते रहते हो आप स्क्रॉल कर करके। मित्रों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम से एनर्जी मैच करती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जिसको मैंने सब कुछ माना, कोई मित्र ने भी धोखा दिया हो सकता है, नजदीक जनों द्वारा धोखा देने का भी यहाँ पे कार्ड है। तो जब इतने नजदीक के लोग धोखा दे सकते हैं, जिसको मैंने अपना सब कुछ माना वो धोखा दे सकता है, तो फिर संसार में मैं किस पे भरोसा करूं। तो आपके मित्रों की संख्या, इस दुविधापूर्ण जो आपका समय गुजरा है 5 6 7 साल का, उसके बाद से आपकी ये जो संख्या है ये घटती चली गई है ना। तो यही लोगों को लगता है कि बहुत चटका हुआ इंसान है, इससे लिमिट में बात करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपसे कोई ज़्यादा चेंटे ना, तो आप सोचते हैं मेरे को कौन सा इनके बेटी ब्यानी है, मेरे को कौन सा इनके लड़के की शादी करनी है, भाड़ में जाओ तुम, फट से ब्लॉक करते हो आप। आजकल आप लिहाज व्याज नहीं पालते हो। तो ये वाली बात लोगों को थोड़ी हर्ट भी कर जाती है कि सोचा भी नहीं था कि ये आप इनको सट से ब्लॉक कर दोगे। लेकिन ये बात ज़रूर यहाँ पर लोग मानते हैं कि आप ना इंट्यूशन के बहुत तेज हो, आप बहुत जल्दी समझ जाते हो कि ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा बात कर रहा है, किस टाइम कर रहा है, क्यों कर रहा है, और बस थोड़ी सी बातचीत, थोड़े से गेस्चर से ही आप समझ जाते हो कि इसे मुझसे क्या चाहिए। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ना ज़्यादा इंटरेस्ट कोई लेता है
जैसे ही कुछ एक्शन लेता है, मैसेज करता है कुछ भी, तुरंत आपको मन में आ जाता है कि ये व्यक्ति की वाइब्रेशन इस टाइप की है और ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इससे इतनी ही बात करनी है जितनी मैं वर्क प्लेस पे जाके बात करता हूँ या मैं यहाँ पे बात करता हूँ या गली मोहल्ले में बात करता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे ना इसको फ़ोन पे एंटरटेन करना है, ना मुझे गली मोहल्ले में एंटरटेन करना है, ना मुझे ज़्यादा ऑफिस में एंटरटेन करना है। ठीक है, हो सकता है इनको आपसे और आपसे इनको काम पड़ता रहता हो, लेकिन इसके बाद भी आपको ऐसे लोगों से बहुत घबराहट होती है और ये लोगों को पता है कि आप टेंशन में आ जाते हो, ज़्यादा कोई आपसे चिपके, शायद इसलिए आप ब्लॉक कर देते हो इनको, है ना। तो हर्ट भी हो जाते हैं ये, लेकिन आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको भी लोगों ने काफ़ी हर्ट किया है। ऐसे ऐसे बुरे दिन देखे हैं आपने जब आप पैसे पैसे के लिए परेशान थे, दिक्कत में थे। उस टाइम पे आपको जिन लोगों ने सहयोग किया वो व्यक्ति आज भी आपके साथ होंगे, साथ में। इसके अलावा आप अच्छी तरह से समझ गए हैं उस समय के दौरान कि कोई किसी का नहीं होता। जेब में पैसा है, खीसे में नोट है तो सब आपके हैं, वरना जेन्युइनली ना कोई आपसे प्यार करता है, ठीक है ना। आपको लोन भी वही देते हैं जिनको पता होता है कि आप चुका दोगे, ठीक है। पैसा भी वही देता है जिसको पता हो कि आप लौटाने में सक्षम हो, है ना। बाकी जेन्युइनली किसी ने आपकी मदद की हो, ऐसे बहुत इक्के दुक्के लोग ही हैं, है ना। और उनके प्रति आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। ये आपके पेरेंट हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, कोई ऐसी दोस्ती हो सकती है जिसने आपको शुरू से हाथ नहीं छोड़ा है और कभी धोखा नहीं दिया है। कोई मॉरल वैल्यू वाला एक बहुत अच्छा दोस्त है आपका। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए यहाँ पर ये बात हो सकता है किसी के लिए हो। मॉरल वैल्यू बहुत अच्छी है इनकी, सच में। ये देख भी लेंगे ना कि आपको ये कभी लूट सकते हैं, ऐसा मौका भी आएगा ना तो भी नहीं लूटेंगे आपको। ऐसा कोई मित्र है और उसको आप बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, उसके सहारे आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को पार कर लिया है ना। और उसके अलावा आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस पर आप बहुत विश्वास कर सकें। तो ये दोस्त जो है लोगों को दिखाई भी देता है कि ये आपका संबल है और इसके प्रति आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपकी मेल है तो कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, आप फीमेल है तो कोई मेल दोस्त हो सकता है, ठीक है ना। बहुत प्योर दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त और बहुत समय से आपको जानता है। शादीशुदा भी हो सकता है, ये इनके खुद का परिवार हो सकता है। उसके बावजूद भी ये इनकी पत्नी जो है सभी अच्छी सोच रखते हैं आपके लिए और सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, ठीक है। बाकी पैसे के मामले में आपको पता है कि पैसा ऐसा सच मुझे कोई नहीं देगा, उसको आप कमा रहे हैं, लेकिन मॉरल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता है, इसीलिए आप लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और यहाँ पर लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आपकी ना लोगों की चॉइस थोड़ी डिफरेंट है। बहुत दिमाग चलता है आपका, किसको जीवन में रखना है, किसको नहीं रखना है, किससे बात करनी है, किससे मुझे रिस्क है। तो लोगों को लगता है कि बहुत सोचते हो आप, बहुत सोचते हो आप, और घबरा भी जाते हैं ये कि आपने इनके बारे में सोच लिया और इनको जज कर लिया तो इनकी दाल जो है गलने के पहले ही गल जाएगी, ऐसी बात है। इंट्यूशन बहुत भयानक है आपकी। तो फ्रेंड्स, ये सब चिंतन यहाँ पर आया है लोगों का, और विशेष बात इनको यही लगती है कि जो धोखा हुआ आपके साथ वो आपकी मानसिकता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। नहीं तो आप जैसे वो दूसरे लल्लू लोग होते हैं ना जिनको कोई भी फंसा लेता है, इनोसेंट वो होते। तो ऐसा लोग सोचते भी कि पहले जैसे इनोसेंट इनोसेंट थे आप, वैसे क्यों नहीं है, ठीक है। कई लोगों को इस बात की वो भी रहती है, कोफ्त भी मचती है। जब आप इनोसेंट थे तब आप रिश्ते में थे, किसी के साथ में इन्वॉल्व थे किसी से, ठीक है। जब वो व्यक्ति हटा तो आप मैच्योर हो गए,
तो पास से ही जो लोग आपको ऑफ़र देना चाहते थे, आपके ऊपर क्रश था या कहीं शादीशुदा थे, उसके बावजूद भी आपको अपने रिश्ते में रखना चाह रहे थे या जो भी है इनका, तो उन लोगों को ये पछतावा होता है कि यार इनोसेंट वैसे होते तो अच्छा रहता ना, वही रूप होता पहला वाला। तो हम तो तैयार ही खड़े हैं, पर आपने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तैयार खड़े हैं थे, मैं नहीं हूँ तैयार, मैं चेंज हो गई हूँ, बदल गया हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ कि इतना बड़ा धोखा खा के अपनी ज़िंदगी को इस तरह से तबाह करूँ। तो ये वाली जो आपकी तैयारी है और आपका जो एटीट्यूड है ना, इससे लोग बहुत घबराते हैं, बहुत घबराते हैं। और किसी से आप अच्छा व्यवहार करते हैं ना, अपोजिट जेंडर से अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो उनसे काम भी पड़ता होगा आपको वर्क प्लेस पे, तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे अब बढ़िया रहेगा ये और वो। जैसे ही वो इंसान ज़्यादा चिपकना शुरू करता है आपसे, तो आप रिस्पेक्ट भी करते हैं, लिहाज भी करते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में आप उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे फ़ोन पे ज़्यादा कांटेक्ट करना, है ना, काम के अलावा बातचीत करना, उन चीज़ों में आप कमी ले आते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये मेरे को समझ गया है या ये मेरे को समझ गई है। ये सब लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं कि बहुत जल्दी कट ऑफ करते हैं आप लोगों को, मतलब ही नहीं है आपको कुछ, इंटरेस्ट ही नहीं है आपको कुछ। कुछ लोग ये भी भ्रांति में रहते हैं आपके साथ में कि आपको साथ में कोई प्रेमी है, कोई है जिससे आप रिश्ते में हैं। ये बात आप ओपनली किसी को बताते नहीं हैं, है ना, आपके बारे में ये चीज़ किसी को पता नहीं है, तभी तो आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली भैया आपको ना किसी में ना कोई है, ना आपको चाहिए, आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, आप बहुत खुश रहते हैं अकेले में। अकेले में क्या मस्त ज़िंदगी है आपकी, देखिए ना, मस्त ज़िंदगी है, क्या दिक्कत है यार। और अकेले कहाँ हो आप, एकांत की तरफ जा रहे हो, अच्छी बात है। अकेले कहाँ, भगवान के साथ में हो, जिस भी रूप में मानते हो, जो क्रिएटर है उसकी जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनते हैं। जो मेढक बर टर टर करते हैं, फालतू बातें करते हैं समाज में, सोसाइटी, वो आपके किस काम की। तो जो नेचुरल है, जो क्रिएटर की आवाज़ है, परमात्मा की जो आवाज़ है, जो ध्वनियाँ हैं, वो आप सुनते हैं। जो क्रिएटर की रचना है, जो सुबह सूरज निकल रहा है, ठीक है ना, उसको देखना, उसको पूजना। हाँ, एक विशेष बात आई है, कोई सूर्य को जल चढ़ाते हैं सुबह काफ़ी समय से, तो ये भी आपके अड़ोस पड़ोस में प्रचलित है। ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक या स्पिरिचुअल है। आप, भरोसा आपका लोगों पे से उठकर कहीं और है, ये बात आपके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है। अपने भरोसा है, और जिसने संसार बनाया उसकी जो छवियाँ दिख रही प्रकृति में, भले वो चंद्रमा हो उसके नीचे बैठना, सूरज हो उसके नीचे खड़े होकर जल चढ़ाना, ठीक है, पौधों की सेवा करना, जानवरों को खाना खिलाना, जो प्रत्यक्ष परमात्मा के रूप हैं उनकी सेवा आप करते हो। और ये बात लोगों को दिखाई दे रही है कि आपने अपने इंटरेस्ट चेंज कर दिए हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रकृति और डिवाइन और परमात्मा और ध्यान, मेडिटेशन, इस तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से कितनी बातें आपको मैच करी, अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।